केवट की नहीं गया हो। कितने ही केवटिया हुए इस संसार में, कितने ही बड़े बड़े आदमी हुए, वो साथ चले गए, उनका पता ही नहीं कहाँ गए। कितने हुए राजे महाराजे, कितने राष्ट्रपति, कितने प्रधानमंत्री, कितने चक्रवर्ती राजा हुए जिनका पता ही नहीं कहाँ। तुम्हारा भी कोई पता नहीं। थोड़े बहुत तुम्हारे बच्चे तुम्हारे फोटो लगा लेंगे तुम्हारे घर में कि भाई ये हमारे दादा थे, बाबा थे, अगली पीढ़ी वो हटा देगी। तुम्हारा यही पता नहीं, तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा के बाबा का तुमने देखा फोटो, वो कहाँ थे, कहाँ चले गए, कौन है। अब मिल भी जाए तुम्हें पहचान सकते तुम? कौन पहचानेगा तुम्हें? न कोई जाने। मरने के बाद में यदि कर्म खराब है तो भूत बन जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा जानवर बन जाओगे। कर्म अच्छे हैं तो दोबारा से मनुष्य का शरीर मिल जाएगा। लेकिन मनुष्य का शरीर भी मिलेगा तो तुम करोगे क्या? यही करोगे जो अब कर रहे हो, वही शादी विवाह बच्चे, फिर फंसोगे इसे, वही करना। ऐसे करोड़ों जन्म बीत गए, फिर इसी को भागा दौड़ी करना, भाई धंधा रोजगार, बच्चे, इनमें मकान बनाओ, उसने बना लिया एक मकान, हम दो बना के दिखाएंगे, उसने, उसके बच्चे ने तो इतनी पढ़ाई करी, हमारे बच्चे इतनी पढ़ाई करेंगे, हमारे बच्चे वो बन गए, हमारे बच्चे। तुम्हारा परिचय क्या है? तुम बैठते हो आपस में क्या बात करते हो? घुमा फिरा के वही बात लाते हो, मेरे सब, अब मेरे बच्चे नौकरी पे लग गए हैं, मेरा बच्चा इतनी क्लास में पढ़ रहा है, घुमा फिरा के मतलब वही अपनी आइडेंटिटी तुम किसी भी तरह से, यही जगत की, मेरे मकान से, अरे साहब वो अभी इतना बन रहा है, इतना बन जाएगा, इतना वो हो जाएगा, इतनी वो तो मेरी पदोन्नति हो जाएगी। वो सारा वही जो आंखों से देखते हैं वही परिचय, वही चलता है सारा, और कोई बात करने को गुंजाइश भी नहीं। फिर इसमें आपकी गलती भी कुछ नहीं, क्यों? आपको जानते नहीं, जितना जानते उतना बोल देते हैं, जितना पता है आपको बता देते हैं आप, तो उसमें गलती भी नहीं। लेकिन जब पता लग जाता है कि भाई देखो हमारा ये शरीर इन्हीं कामों के लिए नहीं मिला, वो कुछ और करना है, हमें कुछ और करने के लिए भगवान दिया है, ये नीचे की खोल की जीवात्माएं कुछ समय के लिए उतार दी। अब कुछ समय का मतलब ये मत समझना 2-4 हजार साल, करोड़ों अरबों जीवन ऐसे निकल गए, युग निकल गए, करोड़ों अरबों अनंत कितने युग निकल गए, कहाँ के जीवन। थोड़ा सा समय का मतलब, क्योंकि वहां तो समय बहुत है, तुम्हारा यहाँ करोड़ों करोड़ों जन्म निकल जाए तो वहां तो इतनी सी देर हो, सब वहां तो सब टाइमलेस है। वहां ऐसे थोड़ी तुम्हारे यहाँ लगता है समय, यहाँ है समय, यहाँ समय की गणना है, वहां समय की कोई गणना नहीं है। वहां समय का पता नहीं लगता, समय का पता लगता है मन को, ये लगाता है पता, हमें इतना समय हो गया, हमें इतने देर हो गई, इतना हो गया। वहां नहीं लगता, वहां तो टाइमलेसनेस है, वहां नहीं है पता समय का, वहां तो कोई पता नहीं। तो वो तो इतना सा समय जब करी एक क्षण, तो वो एक क्षण में तो तुम्हारे करोड़ों जन्म निकल जाए हैं, तो इतना समय निकल गया। तो आपको जो है ये शरीर जो मिला है, उसको आपका उद्देश्य क्या है? जीवन में अपनी आत्मा को जानना, अपने निज स्वरूप को जानना कि हम असली कौन हैं। हम ये शरीर नहीं है, हम असली कुछ और हैं। उसे हम कैसे जानें? जानने के लिए आप ऐसा नहीं कि कोई सी तरकीब से जान सकें। मन की सीमाओं में तरकीबें होती हैं। हम जितना कुछ भी जानते हैं वो कुछ तरकीब लगा के जानते हैं। पढ़ाई करें, दुकानदारी करें, कोई काम करें, तो उसमें तरकीब लगा लगा के आगे बढ़ते हैं। ऐसे करके ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करके ऐसे करना पड़ेगा, जब ये ऐसे होगा, जब हम आगे बढ़ेंगे। वो हम मन के साथ होता है ऐसा। आत्मा की दुनिया में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ की दुनिया में जो होता है वो एक अलग ढंग है, एक अलग तरीका है। आत्मा की दुनिया का तरीका अलग और ढंग है। यहाँ कुछ करने से होता है, वहाँ कुछ ना करने से होता है। यहाँ करने से कुछ मिलता है। अब मैं तुमसे कहूँ कि भाई तुम अभी ध्यान भजन करो, वैसे करो, तो ऐसे तो तुम करके नहीं कर सकते। अभी तुम्हें कोई सदगुरु आदेश दे दे कि तुम ऐसा करो, अब वो तुम्हारा करना नहीं माना जा सकता है, कि तुम्हारा करना नहीं है वो, नहीं, अब तुम्हारा नहीं। हमने किसी से कहने के कहा किसी ने, और हम बैठ गए, अब तुम किसी के कहने पे बैठे हैं। क्योंकि जब तक तुमको तुम्हारा करना है कि भाई हम करें, तो वो तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारे करने में तुम्हारा अहंकार होता है, मैं कर रहा हूं, मैं कैसे करूंगा। तो अहंकार को तुम गिरा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे हाथ में नहीं है ऐसे गिराना, तुम गिरा नहीं सकते। तो तुम्हारे करने से नहीं होगा ये कुछ भी। वो तो आपका यदि कोई गुरु है और गुरु ने कह दिया कि बेटा तुम बैठना, तो उसकी शक्ति काम करती है।
फिर तुम उसे तुम्हारा करना नहीं कह सकते कि नहीं हम उसके कहने से बैठे और जो कुछ हुआ जो उसके करने से हुआ मेरे करने से नहीं हुआ, वो तुमको पता लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा यदि मेरे करने से हो सकता है तो मैं बार बार बैठूं तो होना चाहिए ऐसे। ऐसे क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम्हारे पास में जो शक्ति है वो केवल मन की शक्ति है। तुम केवल एक छोटा सा पेडल लगाना जानते हो केवल साइकिल पे, है ना? तो अभी तुम जो जितना जानते हो केवल उतनी ही शक्ति तुम्हारे पास है, उससे ज्यादा शक्ति नहीं। जब कोई गुरु सदगुरु की अपनी शक्ति से वो तुम तो वो बैठने में पावर आती है, तो बैठने में उसकी ऊर्जा काम करती है, फिर तुम्हारा बैठना नहीं होता। वो तुम ये नहीं कह सकते हाँ कह हमको किसी ने कहा और हम बैठ गए। जैसे हमने कोई खटका दबाया, खटका दबाते ही वो लाइट जल गई। अब वो बल्ब कहे कि भाई मैं खुद जलाऊं, नहीं, वो जल सकता है, उसमें सामर्थ्य है, लेकिन वो खुद नहीं जल सकता है। वो तो प्रकाशमान हो सकता है बल्ब, लेकिन उसको जलाने वाला कोई चाहिए उसको, तब जाके वो प्रकाश में तुम्हारे अंदर है, परमात्मा अंदर बैठा है। तुम स्वयं प्रकाशित हो सकते हो, कमलवत हो सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास में तुम्हारी निजी शक्ति से नहीं कर सकते तुम ऐसा, क्योंकि उसके लिए कोई पावर चाहिए जलाने के लिए। तो सदगुरु से के जैसे संपर्क में तुम आते हो तो वो मन से पार का अनुभव रखता है। वो बैठते ही वो अपने तुम्हारे यदि अंदर पात्रता है, प्रेम, पात्रता का मतलब क्या है? तुम्हारे अंदर एक ऐसा प्रेम है निश्चल कि आप उसके बदले में कुछ नहीं चाहते हो। संसार में जितना प्रेम तुम करते हो उस प्रेमों में आप मतलब हल करते हो। आप कभी भी देखना कि किसी से भी प्रेम करोगे आप, उसमें जरूर आपका कोई मतलब रहता है। इतना तो मतलब रहेगा ही कि भाई मैं तुमसे प्यार करूं तो तुम मुझे मिल जाओ, ये भी तो मतलब ही है। तुम्हारे किसी भी प्रेम में तुम ग्राहक से बोलोगे तो मतलब है मेरे से सौदा खरीद के ले जाए। कोई भी प्रेम होगा उसमें कोई ना कोई आपका मतलब छुपा होता है, क्योंकि आप मन के प्रवेश में है तो मन इतना करवाता है। लेकिन सदगुरु का जो प्रेम होता है कभी मतलब से नहीं होता, उसको कोई मतलब ही नहीं है आपसे, और फिर प्रेम करता है वो। आपसे कोई भी मतलब नहीं है उसका, कोई अपेक्षा ही नहीं है, बिल्कुल आपसे इतना सा भी मतलब नहीं है, लेकिन वो इतना प्रेम कर देगा आपको कि आप कहेंगे कि इतना प्रेम मुझे कभी किसी का मिला नहीं, इतना प्रेम संभव नहीं हो सकता है। लेकिन फिर का कोई मतलब नहीं है आपसे, इतना प्रेम उसके अंदर से निकलता है अपना प्रेम। यदि तुमने उतने ही प्रेम से उसको जवाब दिया, क्योंकि प्रेम तुम जानते हो उतने तो तुम कर सकते हो, क्योंकि जितना जानते हो वही प्रेम तुम्हें असली प्रेम से डोर बंधवाएगा। वही जितना जानते हो वही तुम्हें आगे के कदम बढ़वाएगा। जिस चीज को तुम जानते नहीं, असली को नहीं जानते, नकली को जानते हो, छाया को जानते हो, लेकिन जो चीज तुम्हारी जानकारी में है वो असली नहीं है, लेकिन को पकड़ाने में सुविधा देता है, असली को पकड़ाने में तुम्हारा साथ देगा वो। समझ रहे हो तुम बात? तुम्हारे बहुत से कई मित्र ऐसे होते हैं जो तुम जानते हो कि यार ये धोखेबाज है, ये मेरे काम का नहीं है, लेकिन फिर भी तुम किसी तिकड़म बैठाते हो कि यार ये मेरे काम का तो नहीं है, लेकिन उस आदमी से तो मिलवा ही देगा कम से कम। ऐसा नहीं सोचते? इस आदमी से तो वो मिलने जाएगा तो मैं खबर उसकी दे। माना ये मन जो है इस संसार के लिए चलाने के लिए है, ये जो प्रेम तुम जानते हो वो इस संसार को चलाने के लिए है, लेकिन ये ही प्रेम जो है तुम्हें उस असली प्रेम को पकड़ाने में सहयोग करता है। तो जो सदगुरु का जो प्रेम होता है वो आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखता, वो प्रेम पूरा। लेकिन आपका प्रेम जितना जानते हो उतना हो गया तो एक छलांग लगती है, फिर एक ही छलांग, उसमें जो बाउंड्री रेखा है ना वो एक छलांग में ही वो पता लगता है उसका। लेकिन बड़ा निश्चल, उसमें आपके कोई दाव पेच या फिर आपके ये सोच के आधार पे जितना भी कुछ बनता है ना वो आपको गिराता है, वो आपको बनने नहीं देता है, वो आगे नहीं बढ़ने देता है, क्योंकि आपकी जान जो है वो जानकारी आपको संसार की है, तो संसार की जानकारी के हिसाब से मत धोखा मिल जाता है, पीड़ा मिलती है। तो तुम तुम्हारे ही कर्मों से दूर हो जाते हो और तुम्हारे ही कर्मों से तुम निकट आ जाते हो। तुम्हें कोई दूर थोड़ी करता है, कोई दूर नहीं करता। तुम्हारे ही कर्म ऐसे हैं जो तुम्हें आगे सरकाते हैं,
और तुम्हारे ही कर्म ऐसे बन जाते हैं जो तुम्हें पीछे सरे। तुम ही हो इसका कारण। अब चाहे, लेकिन स्वभाव मन का क्या है, ये दूसरे पे रखता है, अपना अहंकार इसे दूसरे पे रख देता है कि यार इसकी वजह से ऐसा हुआ है। किसी की वजह से कभी कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे ही कर्म तुमको पीछे सरकाते हैं, तुम्हारे ही कर्म आगे बढ़ा देते हैं। जो निज खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। जिस घड़ी तुम अपने को खोजोगे तो पाओगे यही कि हमारी ही कमियां थी। जो निज खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। जिस घड़ी तुम खोजने चलोगे, जैसे ही ध्यान क्या है, अपने को खोजने का नाम है ध्यान, पता लगाने का नाम है ध्यान। ध्यान क्या करके करना क्या है, तुम ध्यान में क्या करोगे? क्या तुमको भगवान सामने मिलेगा, तुम उससे कुछ मांग लोगे कि भगवान मेरे पास में फ्रिज नहीं है, टीवी नहीं है, मकान नहीं है, बच्चे नहीं है? तुम मांग लोगे उससे और वो तुमको दे देगा। करते रहो ऐसे, आज तक तो तुम्हें मिला नहीं कुछ भी, और आगे मिल जाए तो मैं बैठा हूं। तुम जो तुम्हारे करोगे वही पाओ। तुम्हारे कर्मों में जो जो तुमने किया है उसी का ही तुम्हें मिलेगा। तुम अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। इसमें कोई भगवान तुम्हारी सहयोग करने वाला नहीं है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे सहयोग करें।